19वीं शताब्दी से इस द्वीप पर गुना समुदाय के मूल निवासी रहते हैं। वो स्पेनिश उपनिवेशवादियों और दुश्मन कबीलों में लगातार हो रही जंग से बचकर यहाँ आए थे, पर अब इन्हें ये जगह छोड़नी होगी। मैं करीब 20 सालों से इस द्वीप पर रह रही हूँ। इतने साल यहाँ गुजारने के बाद इसे छोड़कर जाना काफी दुखी कर देता है। पर यहाँ लोगों की संख्या बढ़ रही है और ये द्वीप पहले भी हमारे लिए काफी छोटा था। पर इस द्वीप पर ज्यादा लोगों का होना अकेली परेशानी नहीं है। समंदर का जल स्तर भी एक चिंता है। हमारा डेटा बता रहा है कि हर साल समंदरों का जल स्तर कम से कम 5 मिलीमीटर बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में ये और तेजी से बढ़ेगा। गुना के द्वीप समंदर के जल स्तर से औसतन 1 मीटर या उससे भी कम ऊंचे हैं, जिससे ये तो तय है कि इस द्वीप के ज्यादातर हिस्से को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है और लोग वहां नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर वो रुके तो डूब जाएंगे। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये द्वीप साल 2050 तक रहने लायक नहीं होगा और इसके साथ साथ गुनायाला द्वीप समूह के सैकड़ों द्वीप आने वाले दशकों में इसी तरह पानी के अंदर समा जाएंगे। गार्डिसकडूप के द्वीप से 300 परिवार विस्थापित हुए हैं, जिन्हें पनामा के सबरियाला में शरण दी गई है। ये अपनी तरह का ऐसा पहला पलायन है जिसमें लातवी अमेरिका से जलवायु परिवर्तन की वजह से एक पूरे समुदाय को कहीं और बसाया गया है। समुदाय के ज्यादातर लोगों ने द्वीप छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन सबरियाला में सभी के लिए पर्याप्त घर नहीं है। इन्हें दूसरी जगह बसाने की योजना 10 साल से भी पहले शुरू हुई थी। उस वक्त इस द्वीप पर काफी कम लोग थे। कुछ परिवार तो एक दूसरे से अलग हो गए। उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि ये द्वीप वीरान हो गया। सब कुछ शांत हो गया, कोई शोर नहीं था, सारे घर सुनसान और बंद पड़े हैं। नई जगह पर कभी कभी बिजली गुल हो जाती है, जिससे पानी की सप्लाई रुक जाती है। जब ऐसा होता है तो कुछ लोग द्वीप पर वापस लौटते हैं, जहां कुछ 20 परिवार अभी भी रह रहे हैं। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी होती है तो भी ऐसा ही होता है। सबरियाला में कोई मेडिकल सेंटर नहीं है। विस्थापित होने के बाद लोगों की ये सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। मैं बिजली के बिना रह सकती हूँ, लेकिन पानी के बिना नहीं। मैं यहाँ कपड़े धोने आती हूँ। हम यहाँ मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, सब कुछ हाथ से करना होता है। खाना बनाने, कपड़े धोने, सबके लिए पानी चाहिए। पर गुना समुदाय के जो लोग सबरियाला आए हैं, वो अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है कि मेरी पोती अपनी परंपरा, संस्कृति को ना भूले और साथ ही वो गुना भाषा भी सीखे, उसके अच्छे मार्क्स आएं और वो काबिल भी है। एक अनिश्चित भविष्य के बीच कुछ लोगों की यही उम्मीद उन्हें जिंदा रखे हुए है। बीबीसी संवाददाता अगस्टीना लेटुरट की रिपोर्ट।